नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गेहूं की फसल में सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिससे कि सभी तरह के खरपतवार समाप्त हो जाए और किसान भाइयों की जो खरपतवार की जो समस्या होती है गेहूं की फसल में, जो कि उत्पादन को भी काफ़ी प्रभावित करती है और क्वालिटी को भी जो प्रभावित करती है दोस्तों। और किसान भाइयों ने जो खाद उर्वरक या पोषक तत्व होते हैं वह सिर्फ फसल को ही लगे, खरपतवार उसको ख़त्म ना करे दोस्तों। तो इसलिए हमें कौन सा खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सबसे फास्ट हो और सब तरह के खरपतवारों को भी समाप्त कर दे दोस्तों। तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप उसे अपनाकर अपने गेहूँ की फसल में खरपतवार की समस्या से छुटकारा पा सके दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करें, जिससे हमारी मेहनत रंग लाए और हमारी मेहनत सफल हो जाए दोस्तों। और लाइक जरूर करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके दोस्तों। और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करके आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाती है और कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, निःशुल्क है। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में सभी तरह के खरपतवार होते हैं। कुछ खरपतवार अधिकतर चौड़ी पत्ती के होते हैं जिन्हें तो आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, पर कुछ जो गुल्ली डंडा हो गया या फिर जो जंगली जई हो गई या फिर जो अपना इंदर जऊ बोलते हैं, बहुत सारे किसान भाई अपनी अपनी अलग अलग भाषा में बोलते हैं, जो कि अधिकतर गेहूँ की तरह ही दिखते हैं, पर वो खरपतवार होते हैं। उनमें ऊपर जाकर एक मांजर आती है और काफ़ी ज़्यादा बीज आते हैं और अगले साल काफ़ी ज़्यादा बीज उसके हो जाते हैं दोस्तों। तो उसको भी अगर कंट्रोल करना है और हमें जो चौड़ी पत्ती में चील है, जंगली राइली है और जो काफ़ी खतरनाक जो कि होते हैं, जो ये चरबोटा नाम से एक घास होती है जिसे देसी भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गेहूं की फसल को प्रभावित करती हैं दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों के खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती की खरपतवार हैं, वो सकरी पत्ती की नहीं है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। वह 2,4-D नाम से जो टेक्निकल सस्ता और सुंदर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मेट सल्फ्यूरोन के नाम से आता है जो कि चौड़ी पत्ती की सभी खरपतवार को समाप्त कर देता है। पर समस्या उन किसान भाइयों की है जिनके खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों की खरपतवार है। तो आज हम सभी खरपतवारों की बात करेंगे। तो दोस्तों, अधिकतर जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उन्हें खत्म करने के लिए किसान भाई जो 2,4-D होती है वह 200 ग्राम प्रति बीघा और 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में लेकर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जिससे कि चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पर दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, कि गेहूं की फसल पर जहां पर डबल हाथ जाता है वहां पर झटका लगता है, और आस-पास में कोई अन्य फसल जैसे कि मटर हो गई या लहसुन हो गई तो उसमें भी अगर गैस भी जाती है या फुहार भी जाते हैं तो या गैस जाती है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप 2,4-D की बजाय जो मेड सल्फ्यूरोन होता है 20%, अगर आपकी फसल में चौड़ी पत्ती की सिर्फ खरपतवार है तो आप मेड सल्फ्यूरोन जो 20% WP फॉर्म में होता है उसका इस्तेमाल करके आप जो गेहूं की फसल में है चौड़ी पत्ती की खरपतवार समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। यह तो बात है कि चौड़ी पत्ती की। अब अगर आपके इसमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों हैं तो उसके लिए एक बेस्ट टेक्निकल आता है जिसका नाम है क्लोडिनोफॉप प्रोपरगिल, जो 15% होता है उसमें, और प्लस में मेड सल्फ्यूरोन भी 1% WP फॉर्म में होता है दोस्तों, जो कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों की खरपतवारों पर नियंत्रण करता है और उसका फसल पर भी कोई ज़्यादा झटका नहीं लगता है दोस्तों। उसका असर फसल पर नहीं दिखता है और जो अपनी खरपतवार होती है उस पर 48 घंटे में ही खरपतवार मुरझाना स्टार्ट हो जाता है और 7 से 8 दिन में इसका जो है खरपतवार का पूरी तरह से सफाया हो जाता है दोस्तों। तो अगर इसकी मात्रा की बात करें तो यह जो 160 ग्राम का जो इसका पैक आता है वह लगभग आपकी 2 बीघा यानी कि 1 एकड़ ज़मीन में आ जाता है, जिसे कि आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर, या जो आप छोटी टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो भी आपको 160 लीटर से लेकर जो 200 लीटर पानी लेना है और 160 ग्राम जो दवाई हमने बताई है वह लेना है। और आपको 1 एकड़ में यानी कि 2 बीघे में स्प्रे के लिए पर्याप्त होता है। 2 बीघे की खरपतवार इससे समाप्त हो जाती है दोस्तों। यह टेक्निकल कई सारी कंपनियां बना रही हैं, जिसमें कि UPL का वेस्ता भी है शामिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों में पॉपुलर है। आप इस ब्रांड का या किसी भी ब्रांड का, मिलते जुलते ब्रांड का ये टेक्निकल आप ले सकते हैं। हमारा किसी भी कंपनी से
कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी क्षेत्र में जो कंपनी इस टेक्निकल को बना रही है वह आप ले सकते हो दोस्तों। सिर्फ आपको उदाहरण के लिए समझाने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए हम कंपनी का नाम लेते हैं, नहीं तो हमारा कोई भी कंपनी का नाम लेने का कोई भी मकसद नहीं है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये टेक्निकल आपने अपनाया है तो आपकी फसल खरपतवार से सुरक्षित हो जाएगी पूरी तरह से। गेहूं की फसल में कोई भी खरपतवार आपको नहीं बचेगा, सभी तरह के खरपतवार इससे समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। टेक्निकल का नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्लोडिनोफॉप, जो कि प्रोपरगिल 15% प्लट मेट सल्फ्यूरोन इथाइल 1% WP फॉर्म में होता है दोस्तों, जिसकी कि आपको 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ लेनी है दोस्तों। तो ये थी जानकारी गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने की। आप कौन सा टेक्निकल अपनाते हो या फिर आप 2,4-D अपनाते हो, तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है आप वह भी कमेंट जरूर करें। और खेती संबंधित, मंडी भाव संबंधित कोई भी जानकारी से संबंध में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपके कुछ सुझाव होंगे तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका धन्यवाद।